वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको क्लास 9th का चैप्टर बल व गति का जो कंटिन्यू था उसी को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमने गति का न्यूटन के द्वितीय नियम तक हमने चैप्टर अपना पढ़ लिया था। अब यहाँ पर है आपकी हेडिंग, न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के प्रथम नियम का निगमन कैसे होगा। आपको पता है F बराबर एम ए होता है। F बराबर एम ए क्या है? m क्या है? द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t, ये क्या है? आपका त्वरण है। अब मैं t को इधर ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा। अब अगर हम बाह्य कोई बल ना लगाए, बल 0 हो, तो t समय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा वेग में भी। मतलब v बराबर u हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, और अगर एक किसी वेग को फिक्स लेके चल रही है तो वो उसी में रहेगी। इसका मतलब त्वरण जो होगा उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? दूसरे नियम से पहले नियम का निगमन कर लिया। उसके बाद यहाँ कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसमें से एक दो मैं आपको बताऊंगी और आपको खुद से प्रैक्टिस आपसे करनी होगी। पहला है आपका, किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान के गेंद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। एक बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम, और त्वरण ए कितना है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर बल कितना लगेगा? F बराबर होता है एम ए, तो m गुणा ए कर देंगे, 16 न्यूटन बल आ गया है आपका। ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको करने होंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण दिए हैं इन्होंने। जैसे क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना। ठीक है, जब क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद द्वारा हाथों पर धक्का या बल लगता है। ठीक, गेंद द्वारा हाथों पर बल लगता है, उसका संवेग 0 हो जाता है। उंगलियों के मध्य गेंद आते ही वह हाथों को पीछे हटाता है, जिस कारण संवेग परिवर्तन का समांतराल बढ़ जाता है। अतः संवेग परिवर्तन की दर और इस कारण हाथ पर लगा बल कम हो जाता है, जिसे हम वह आसानी से सहन कर लेता है। ठीक है, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना, ये सब उदाहरण है। अब आता है बल का आवेग, इंपल्स ऑफ फोर्स। ये क्या है? यदि कोई बल अत्यंत कम समय के लिए किसी पिंड पर लगता है तो बल और समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। बल गुणा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाएगा? बल का आवेग, जिसको आप आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। ठीक, आवेग और संवेग में संबंध। संवेग आपने पढ़ा था, क्या होता है? P बराबर एम वी। F बराबर एम ए है, एम ए को लिख लेंगे डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी अपॉन डेल टी क्यों? वेग में परिवर्तन है ना समय के साथ। I बराबर होता है F डेल टी। अब I बराबर एम लिखा, F को लिख लिया एम ए, तो m गुना ए को लिख लिया डेल वी अपॉन डेल टी, और एक ये वाला डेल टी हो गया। डेल टी से डेल टी खत्म, तो I बराबर m डेल वी, और m डेल वी क्या होता है? P, तो I बराबर डेल P। ठीक, तो आवेग किसके बराबर हो गया? संवेग के परिवर्तन के। नीचे एक उदाहरण है, वो आप ही को करना है। आवेग पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण है, ये भी आपको करने हैं। अब गति का तृतीय नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। बी द्वारा, देखिए ए द्वारा पिंड पर लगा हुआ बल बराबर किसके होगा? माइनस इसलिए आए क्योंकि वो विपरीत दिशा में लग रहा है। बी पिंड द्वारा ए पिंड पर विपरीत दिशा में लगाया हुआ बल। कुछ व्यवहारिक उदाहरण है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। ठीक, ये उदाहरण आपको भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना, ये उदाहरण आप ही को पढ़ने हैं। उसके बाद है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जो हमारा संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। अर्थात यदि F बाह्य 0 है, ठीक है,
यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिनका u1 u2 वेग से गति है, आपस में टकराने के पश्चात उनमें वेग v1 v2 हो गया। दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, दोनों का प्रारंभिक वेग u1 u2 है, दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद दोनों का अंतिम वेग हो गया v2 v1 v2। तो P बराबर कितना होगा, पहले पिंड का m1 u1 प्लस m2 u2, ऐसे ही दूसरे पिंड का होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर हम इन सबको जोड़े तो m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर आएगा, m1 v1 प्लस m2 u2। टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको देखने हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई क्वेरी आ रही है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूलो ऐप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।